साथियों, कामना से युक्त होकर जो ईश्वर का भजन चिंतन किया जाता है वह कामना की पूर्ति होने या न होने पर ईश्वर से विमुखता उत्पन्न करता है। जैसे बच्चा माँ से पैसा मांगता है, जब तक माँ पैसा नहीं देती तब तक तो वह माँ की ओर देखता रहता है, किंतु पैसा मिलते ही माँ से विमुख होकर भाग जाता है। यही दशा सकाम साधक की होती है। इस प्रकार जो भक्ति भगवान के गुण प्रभाव और ऐश्वर्य को लेकर की जाती है वह भी वास्तविक नहीं है, वह साधन भक्ति है। प्रेम तो वह है जो ईश्वर के साथ संबंध से होता है, जो उनको अपना मानने से होता है। वे चाहे जैसे हों मुझसे प्रेम करें या ना करें, दयालु हों चाहे निष्ठुर हों, परंतु मेरे हैं। इस भाव से ही सच्चा प्रेम होता है। जैसे विवाह के पहले सगाई करते समय देखा जाता है कि लड़का कैसा है, परंतु जब संबंध हो जाता है तब तो वह अपना हो जाता है ना, वह चाहे जैसा हो। सती स्त्री का तो वही सर्वस्व है। उसने तो उस पर अपने आप को निछावर कर दिया है। उसकी दृष्टि उसके गुण दोषों की ओर नहीं जाती। जो साधक भगवान को अपना लेता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, वह कैसा है, महान दुराचारी है या सदाचारी है, उच्च वर्ण का है या नीच वर्ण का है, इसका भगवान जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है, उनके साथ प्रेम करना चाहता है, वे उससे प्रेम करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो साधक उनसे जितना प्रेम करता है वे उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं, इसका वाणी द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान की इस महिमा को समझने वाला साधक उन पर अपने को निछावर कर देने के सिवा और करेगा ही क्या। यदि प्रेम की इच्छा रहते हुए भी सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो उसके ना मिलने की गहरी वेदना होनी चाहिए। वह वेदना अवश्य ही प्रेम चाहने वालों को प्रेम की प्राप्ति करा देगी। यदि प्रेम की चाह है परंतु उसके प्राप्त ना होने की तीव्रता वेदना नहीं है, तो साधक को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार का अन्य रस है, कोई दूसरा रस है जो मुझे प्रेम से वंचित करा रहा है। विचार करने पर या तो किसी प्रकार के सद्गुण का अथवा किसी प्रकार के सदाचार का रस मिल रहा है, क्योंकि प्रेम चाहने वाले के मन में भोग वासना और भोगों का रस तो पहले ही मिट जाना चाहिए। जब तक भोगों में रस प्रतीत होता है तब तक तो प्रेम की सच्ची चाह ही नहीं होती। भगवत प्रेम का मूल सद्गुण या सदाचार नहीं है, अतः उस प्रेम में प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। पतित से पतित भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए भगवान भक्त वत्सल हैं, तो भक्त वत्सल होने के नाते श्री हरि अपने भक्त से स्नेह करते हैं, वैसे ही वे पतित पावन प्रभु दीनबंध हैं। अतः दीनहीन और पतित से भी वे प्यार करते हैं, उसे भी वे अपने प्रेम का पात्र समझते हैं। वे मनुष्य से किसी सौंदर्य या गुण के कारण प्रेम नहीं करते, क्योंकि अनंत दिव्य सौंदर्य अनंत दिव्य सद्गुणों के वे केंद्र हैं। किसी ऐश्वर्य के कारण प्रभु प्रेम करते हों ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उनके समान ऐश्वर्य किसी के पास है ही नहीं, उनसे अधिक ऐश्वर्य हो ही नहीं सकता। वे तो एकमात्र उसी से प्रेम करते हैं जो उन पर विश्वास करके यह मान लेता है कि मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं।
बस इसके अतिरिक्त भगवान और कुछ नहीं चाहते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य उनसे प्रेम का अधिकारी है। प्रेम प्रदान करना या ना करना प्रभु के हाथ की बात है। वे जब चाहें, जिसको चाहें अपना प्रेम प्रदान कर सकते हैं अथवा ना करें, इसमें साधक की बस की बात नहीं है। किंतु उनका प्रेम ना मिलने से व्याकुलता और बेचैनी तो होने ही चाहिए। छोटी सी छोटी चाह पूरी ना होने से मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। फिर जिसको मनुष्य के प्रेम की चाह है और जिसको भगवान के प्रेम की चाह है और प्रेम मिलता नहीं, वह चैन से कैसे रह सकता है। उसकी वेदना को किसी भी भोग का, सद्गुण का और सदाचार का अथवा सदगति का सुख भी कैसे शांत कर सकता है।